हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं साकेत आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को 3 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटेड जेके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। आप सब वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको और इम्पोर्टेंट डेज उसके थीम सब मिलने वाले हैं आपको। यहाँ से आप देखेंगे आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, लेवल भी बहुत मेंटेन करके बनाया जाता है क्वेश्चन। कह रहा निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो अभी इंपॉर्टेंट डे से संबंधित ये क्वेश्चन है, पहले ये बताइए कौन सा इसमें सही है। कह रहा विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। तो ये आपको बताना क्या सही है या नहीं। फिर अगला है, यह दिवस 1973 से मनाया जाता है। इसके बाद अगला है, इस वर्ष देखिएगा, इस वर्ष इसका थीम है वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रामीण निवेश। तो ये इसका थीम है। तो क्या मतलब ये सही है, आपको बताना है। तो देखिएगा, इसमें आपका दूसरा विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है 2013 से मनाया जाता है, ना कि 1973 से। 1973 में तो साइट्स की स्थापना हुई थी 3 मार्च 1973 को, इसके वजह से मनाया जाता है, लेकिन ये 2013 से मनाया जाता है। यानी आपका दो गलत हो गया। तो यहाँ आपका कौन बचा, एक और तीन सही है। ये देखिएगा, अभी हम आपको पूरा बढ़िया बता देते हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग हल्का सा हमको लग रहा है मिस्टेक हो गया है। तो देखिएगा, विश्व वन्यजीव दिवस है यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जा रहा है, 3 मार्च को मनाया जा रहा है। यह दिवस जो है वन्य जीवों, विश्व के जो है अन्य जीव, वन्य जीवों, वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए मनाया जाता है। कैसे उनकी जो है उनके संरक्षण को बढ़ाया जा सकता है। 3 मार्च 1973 को हम आपको बताए ना, ये जो है साइट्स की स्थापना हुई थी। साइट्स देखिएगा, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर एक कन्वेंशन हुआ था, साइट्स, जिसे जो अभी आपको वाशिंगटन कन्वेंशन के बारे में बताएंगे। तो उसके उससे संबंधित ये जो है कन्वेंशन हुआ था, तभी से ये जो है इसकी याद में या 2013 से मनाया जाता है। तो 2013 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को यह दिवस मनाने के लिए घोषणा किया था। तो देखिएगा सॉरी, इसका थीम है आपकी वर्ष का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्ट इन पीपुल एंड प्लानेट। तो देखिएगा, थोड़ा सा थीम वहां जो मिस्टेक हो गया था लोगों द्वारा जो उसको जो है टाइप किया था। इसका थीम सही है वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में जो है निवेश। वहां ग्रामीण शायद निवेश लिख उठा था, तो उसको आप इग्नोर करिए। ये सही है आपका, वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में जो है निवेश, इसका थीम है। आप साइट्स के बारे में जान लीजिएगा। साइट्स की स्थापना जब हुई थी, कब हुई थी, 3 मार्च 1973 को साइन हुआ था, इसका हस्ताक्षर हुआ था। और जो 1 जुलाई 1975 को ये इफेक्टिव हुआ था, प्रभावी हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या है, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। ये वाशिंगटन कन्वेंशन के तहत जो है हुआ था। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, वहीं इसका सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इसको वाशिंगटन कन्वेंशन कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, कब इसकी स्थापना हुआ था। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 184 से अधिक देश इसके जो है अभी वर्तमान में सदस्य हैं। तो ये ध्यान रखना। जो देखिएगा, फ्लोरा फ्लोरा और फौना क्या होता है, ये फूल पत्तियां, उसके बाद ये जो है एनिमल्स होते हैं। इनका जो है जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, उनको इंटरनेशनल लेवल पे जो है उनका जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उनको कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए ये जो है कन्वेंशन हुआ था। तो इसको ध्यान रखना है, इसके बारे में इसका थीम भी याद रखना है, क्योंकि आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये देखिएगा, हम लोग 3 मार्च को मना रहे हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अगला क्वेश्चन है, विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है। विकल्प में है 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। तो कब मनाया जाता है या कब मनाया जा रहा है। तो यानी आज हम लोग जो है 3 मार्च को विश्व हियरिंग डे मना रहे हैं, वर्ल्ड हियरिंग डे मना रहे हैं। तो देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। जो बहरेपन होते हैं और सुनने की क्षमता जो जिसको कमी होती है, उसको रोकने और दुनिया भर में जो है कान और सुनने की देखभाल को जो है बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, कि विश्व लेवल पे जो है बहरेपन को जो है कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए यह दिवस मनाया जाता है, जागरूकता लोगों को बारे में फैलाने के लिए। अभी आपके आज के समय में आप देखते होंगे, हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति
आपने कान में जो है हमेशा ब्लूटूथ या कोई अन्य डिवाइस जो है लगाया रहता है, उससे अभी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप देखेंगे आने वाले समय में उसका बहुत निगेटिव इफेक्ट जाएगा आपके सुनने पे, आपके जो है हियरिंग पर। अभी व्यक्ति जो है इसी समय से लोगों को जो है कान दुखने लगता है, कान में जो है कम सुनाई देता है, सनसनाहट की आवाज रहती है। तो ये सब जो है उसके प्रभाव होंगे, जो टेक्नोलॉजी का हम लोग बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं। देखते हैं अब व्यक्ति कोई भी एक एक लोग ऐसे हैं जो 8 से 10 घंटा हमें वो जो है कान में ब्लूटूथ खोसे ही रहते हैं, उसको लगाए ही रहते हैं। तो थीम अब की वर्ष का है मानसिकता में बदलाव, कान और सरवण देखभाल को जो है सभी के लिए एक वास्तविकता बनाने के लिए खुद को जो है सशक्त बनाएं। तो ये क्या है, चेंजिंग माइंडसेट, एम्पावर योरसेल्फ टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर ए रियलिटी फॉर ऑल। तो इसका थीम याद रखना है, देखिएगा ये आपका सही थीम ये है, चेंजिंग माइंडसेट एम्पावर योरसेल्फ। तो इस थीम के तहत जो है ये मनाया जा रहा है वर्ल्ड हियरिंग डे। देखेंगे ये तो आपका है सही है, मेक ईयर एंड हियरिंग केयर ये रियलिटी फॉर ऑल, लेकिन आपका मुख्य थीम अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, चेंजिंग माइंडसेट एम्पावर योरसेल्फ। तो ये आपको याद रखना, इसी इसी जो है थीम के तहत ये क्वेश्चन आपका बनेगा आने वाले समय में। कौन मना रहा है, तो WHO मना रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन मना रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है स्वास्थ्य से संबंधित जो है देखभाल करता है कि विश्व लेवल में जैसे स्वास्थ्य को जो है विश्व स्तर पर स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाया जा सकता है, देशों को में जो है बीमारियों को कैसे खत्म किया जा सकता है। इसकी स्थापना देखेंगे तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था इसकी स्थापना। जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका है हेडक्वार्टर है वर्तमान में समय में। और इस समय जो है इसके विश्व में, पूरे विश्व में 6 रीजनल ऑफिस, क्षेत्रीय ऑफिस हैं। कौन से ऑफिस हैं, क्षेत्रीय ऑफिस है। उसमें से एक आपका न्यू दिल्ली में है। कहाँ है, न्यू दिल्ली, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। तो ये आपका महत्वपूर्ण होता है, WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशन का रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली में होना, तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसको भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो इसके बारे में भी, WHO के बारे में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अभी आपको कल जो है देखिएगा, सॉरी 2 मार्च को मनाया, कल हमारे लोग का सेशन नहीं हुआ था इसलिए इसको भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। विश्व किशोर मानसिक कल्याण दिवस जो है मनाया गया था, टीन मेंटल वेलनेस डे। तो इस किशोरों के जो है बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए लोगों में जो है जागरूकता फैलाना और उनके मानसिक स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं था लेकिन एक दिवस आपको बता दिया गया, इसीलिए ये क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है या किया जाएगा, अभी आज से शुरू हो गया है। तो ये आपको बताना है ये कहाँ किया जा रहा है। विकल्प में है आपके इटली, स्पेन, भारत, फ्रांस। तो ये आपको कौन, भारत से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, वहां क्या होने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका जो है बन जाएगा। तो आपको बताना है ये जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है 2025 ये कहाँ हो रहा है, किस देश में हो रहा है। यहाँ तक कि आपका देश के स्थान पे आपका लोकेशन पूछ लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका दे दिया पेरिस, दे दिया इंग्लैंड, दे दिया ऐसे कुछ दे दिया कुछ, तो आपको प्लेस भी याद रखना है, देश भी याद रखना है। वैसे आपके स्पेन में ये हो रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कहाँ हो रहा है, स्पेन में। तो इसको देख लीजिएगा डिटेल्स। स्पेन के बार्सिलोना में इसका आयोजन हो रहा है। जो केंद्रीय संचार मंत्री है हमारे भारत के, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये 3 से 6 मार्च 2025 को बार्सिलोना में, कहा, स्पेन के बार्सिलोना में जो है आयोजित होने वाले मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का जो है रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन से मंत्री हैं, केंद्रीय संचार मंत्री, कम्युनिकेशन मिनिस्टर यही है। यह जो है जो ये सम्मेलन होने वाला है, ये कांग्रेस होने वाला है, विश्व के सबसे बड़े और प्रभावशाली प्रौद्योगिकी और दूरसंचार कार्यक्रमों में से एक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके लिए है, प्रौद्योगिकी और दूरसंचार कार्यक्रम में से एक है। इसमें जो आपके सिंधिया साहब हैं वो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में जो है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025, ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के उद्घाटन समारोह का भी जो है अनावरण करेंगे और भारत पवेलियन का भी जो है वहां उद्घाटन करेंगे। कहाँ करेंगे, बार्सिलोना में करेंगे, स्पेन के बार्सिलोना में। अभी आपको लोकेशन भी दिखा देता हूँ। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है एक ऐसा मंच है जो भारत के नवाचार पारिस्थितिकी सिस्टम को जो है उजागर करता है
इस मंच के माध्यम से जो है अग्रणी दूरसंचार कंपनियां एवं इनोवेटर्स अपनी आधुनिक प्रगति और अस्थायी समाधान को जो है का प्रदर्शन करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा आपका यहाँ है आपका बार्सिलोना, कहाँ, स्पेन के बार्सिलोना में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। लोकेशन इसका आप देख सकते हैं कहाँ है, अटलांटिक इधर हो गया अटलांटिक ओशन, इधर आपका जो हो गया मेडिटेरियन सी, और ये आपका ये भी अटलांटिक है, वैसे भी आप बिस्के की खाड़ी यहाँ है। तो इसके आपको ध्यान रखना है। फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये सब इसके देश है आसपास स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज मंत्रालय जो है पंचायतों में महिलाओं की जो है वुमेन्स की पार्टिसिपेशन भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान शुरू करेगा। तो ये कल अभियान शुरू किया जाएगा 4 मार्च को। तो कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? विकल्प में है सशक्त पंचायत, सशक्त महिला, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, सशक्त पंचायत महिला सम्मान अभियान, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन सा जो है अभियान शुरू किया जाएगा कल है, जिससे महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो और से ज्यादा बढ़े? तो सही उत्तर आपका रहेगा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। इस अभियान को जो है कल शुरू किया जाएगा। तो देखिएगा, पहले ये जानिएगा आप 73वें और 74वें संविधान द्वारा जो है संविधान संशोधन द्वारा 73वें और 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा पंचायतों को और नगर निगमों को जो है नगर पालिकाओं को जो है स्थापित किया गया था, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये बात आपको ध्यान होगा। उसमें उसके तहत ये कहा गया था महिलाओं को जो है 1/3 यानी 33.33% जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? रिजर्वेशन, आरक्षण दिया जाएगा। कि मतलब अगर 100 सीट है पूरे, मतलब 100 सीट है, 100 सीट में से जो है 33% सीट जो है महिलाओं को रहेगा, 33.33% सीट है महिलाओं को रहेगा। तो ये महिलाएं जो है आप देखते होंगे जब पंचायत का चुनाव होता है, कहीं कहीं प्रधानी कहा जाता है, कहीं कहीं जो है मुखिया कहा जाता है। तो मुखिया का या प्रधानी का जब चुनाव होता है तो कहते हैं कि जो है महिला सीट हो गया है। सुने होंगे जरूर, ये बात आप जरूर सुने होंगे, क्योंकि किसी न किसी पंचायत से आप या किसी वार्ड से जो है नगर पालिका से बिलोंग करते होंगे, तो वहां कभी कभी महिला सीट हो जाता है। महिला सीट कब होता है? हर तीसरी बार जो है महिला सीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको 33% जो है आरक्षण मिला है, उस हिसाब से देखेंगे तो तीसरी बार उनका जो है महिला सीट हो जाता है। तो देखेंगे जो है उसी लिए जो है महिलाओं का पार्टिसिपेशन है। लेकिन आप देखते होंगे महिलाएं क्या होती हैं, महिलाएं प्रधानी का चुनाव लड़ लेती हैं, बन जाती हैं क्या? प्रधानिन, कहा गांव में कहा जाता है मुखियाइन जिसको कहा जाता है। लेकिन काम उनका कौन करता है? उनका पति या उनका घर का कोई जो है पुरुष मेंबर जो है, वो मेल मेंबर्स उनका काम करता है। तो इसको जो है और कैसे पार्टिसिपेट, उनको और ज्यादा से ज्यादा कैसे पार्टिसिपेट कराया जा सकता है, कैसे उनकी भागीदारी और बढ़ाई जा सकती है पंचायतों में, और जो है देश के लोकतंत्र को और सशक्त करने में, उसके लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। देखिएगा, आप इस बात से जरूर परिचित होंगे कि देश के जो है पुरुष जो होते हैं, महिला भले से उनका प्रधानी है, लेकिन तो जो है उनका सारा काम कौन करता है? पुरुष करता है, उनका पति या उनका जो है घर का कोई मेंबर करता है। इसके बारे में जो है आप जानते होंगे। तो उसके महिलाओं को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा काम उसको जो है अपने अपने तरफ से करना चाहिए, जिससे उनकी पार्टिसिपेशन और बढ़े और लोग और महिलाओं की जो है भागीदारी उनमें बढ़े। तो देखेंगे ये सशक्त पंचायत नेत्री अभियान जो है शुरू किया गया है। देखिए, पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक जो है राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित कर रहा है। कौन कर रहा है? पंचायती राज मंत्रालय कर रहा है। जो निर्वाचित पंचायत होते हैं, पंचायत की मुखिया होते हैं, उनकी महिला निर्वाचित सदस्यों की जो है प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित कर रहा है। ये दिल्ली में कर रहा है। इसी कार्यशाला के दौरान जो है 4 मार्च को जो है विज्ञान भवन नई दिल्ली में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का जो है शुरुआत किया जाएगा। इस अवसर पर जो आपके केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, या जिसे लल्लन सिंह कहा जाता है, वो, तथा जो हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, आप जानते होंगे इनको, अन्नपूर्णा देवी इस कार्यक्रम में जो है शामिल होंगी। देखिएगा ये क्यों शामिल हो रहे हैं? क्योंकि महिला से संबंधित ये है, इशू है, मुद्दा है, तो महिला और बाल विकास मंत्री का उसमें शामिल होना जरूरी है। अभियान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि पूरे देश में जो है पंचायती राज संस्थाओं को महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए जो है क्षमता निर्माण को जो है सशक्त बनाना। इस उद्देश्य के तहत इसका जो है इस अभियान को शुरू किया गया है। और यह ऐसे अभियान शुरू करना जरूरी भी होता है कि महिलाएं जो है
देखिएगा, अगर किसी भी हिस्से में, किसी भी जो है क्षेत्र में आपको प्रतिनिधित्व चाहिए, आपको बढ़ावा चाहिए, आपको जो है आगे बढ़ना है, तो पहले आप जो है राजनीति में आएंगे, तब आपको पार्टिसिपेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो है वहीं से आपका जो है लोकतंत्र का कह लीजिए शुरुआत होता है, वहीं से जो है आप कानून बनाने के में पार्ट बनते हैं। अगर वो उसमें पार्टिसिपेशन आपका हो जाएगा तो आप जो है अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। जैसे महिलाएं हैं, अगर महिलाओं को विधानसभा या जो है सांसद में जो है लोकसभा में सीटें पर्याप्त मिल जाए तो महिलाएं अपने हक की लड़ाई वहां जो है लड़ सकती हैं। क्यों लड़ सकती हैं? क्योंकि वो महिला जो है सांसद या विधायक रहेंगी, वो अपने कानून जो है अपने हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए कानून संसद में जो है पास करा लेंगे। तो इसीलिए जो है अगर वो जाना है तो संसद या जो है विधानसभा में आपका पार्टिसिपेशन बढ़ना होगा। तो देखिएगा, पंचायतों में महिला नेतृत्व को नई दिशा देने के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया जाएगा, का शुभारंभ किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो आपको हम सब बता दिए, विज्ञान भवन नई दिल्ली में 4 मार्च को किया जाएगा। तो ध्यान रखना है। देखिएगा, महिलाएं जो है, हालांकि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, ये बात निश्चित रूप से सही है, लेकिन अभी जिस स्तर पे चाहिए वो स्तर जो है अभी वो प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। अगला है, भारतीय वायुसेना जो है कहां पर डेजर्ट हंट, ये ध्यान रखना है, डेजर्ट हंट कहां हुआ, कौन किया, ये पूछ लेगा। हो सकता है किसी देश द्वारा किया गया, भारत और किसी अन्य देश द्वारा, लेकिन ये भारतीय सेना द्वारा, वायुसेना द्वारा किया गया है। 2025 नामक एक एकीकृत त्रिसेवा जो है विशेष बल अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको बताना है कहाँ किया गया है और कौन किया है। भारतीय वायुसेना। तो विकल्प में है जोधपुर, पुणे, औली, उमरोई। तो ये आपको सब ध्यान रखना है। मतलब विकल्प यही जो है सेना से संबंधित जो है एक्सरसाइज होता है, वैसे ये एक्सरसाइज अभी जो है राजस्थान के जोधपुर में आपका हुआ है। तो ध्यान रखना है। ये देखिएगा आपका इसके बारे में 24 से लेकर के 28 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था। और भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन जोधपुर में, जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में, डेजर्ट हंट 2025 नामक एक एकीकृत त्रिसेवा अभ्यास जो है इसका आयोजन किया था। और उस त्रिसेवा अभ्यास में कौन कौन शामिल हुआ था? तो इसमें देखेंगे भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा जो विशेष बल होते हैं वो, भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो, जो मरीन कमांडो होते हैं नौसेना के वो, और भारतीय वायुसेना के गरुड़, गरुड़ आप जानते होंगे, गरुड़ जो है विशेष बल होता है एक। तो तीनों एक कृत्रिम युद्ध वातावरण में जो है एक साथ भागीदारी की है। कृत्रिम युद्ध वातावरण मतलब क्या है? कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि जैसे लगता है हाँ सही में युद्ध होने वाला है, किसी दूसरे देश से या किसी जो है आतंकवादी से युद्ध हो रहा है। तो उस तरह से एक वातावरण बनाया जाता है, इन्वायरमेंट बनाया जाता है, और उसमें जो है किया जाता है कि कैसे हम इससे जो है युद्ध, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो कैसे हम उसमें जो है पार पा सकते हैं। उद्देश्य यही है कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति जो है त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए 3 विशेष बल जो है इकाइयों के बीच अंतर संचालन, उसमें जो है समन्वय और सामंजस्य जो है कैसे स्थापित किया जा सकता है, उसको बढ़ाना। ये देखिएगा आपका युद्ध का माहौल एकदम क्रिएट किया गया है आर्टिफिशियली, वो भी तो वो इस तरह से जो है एक्सरसाइज हो रहा था। अगला है स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट, स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2025 रिपोर्ट को किस मंत्रालय या संगठन ने जो है प्रकाशित किया है? तो ये आपको बताना है किस मंत्रालय द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा किस मंत्रालय या विभाग द्वारा या संगठन द्वारा। तो सही उत्तर आपका रहेगा, ये देख लीजिएगा आपका सब विकल्प, वैसे सही उत्तर आपका रहेगा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। और डाउन टू अर्थ उसका ही एक मैगजीन है, इसी का सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का, उसके द्वारा जो है ये रिलीज किया गया है डाटा। तो क्या है देख लीजिएगा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ द्वारा 2020 से इसको जो है रिलीज किया जा रहा है इस डाटा को। इसमें क्या बताया गया है रिपोर्ट में? जलवायु परिवर्तन, वायु और जो है जल प्रदूषण, कचरा प्रबंधन, जो है वेस्ट मैनेजमेंट, और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पर जो है विचार विमर्श किया गया है, एनालिसिस किया गया है। और कहा गया है जो भारत में 2024 में अत्यधिक मौसम घटनाओं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में जो है वृद्धि हुई है। मतलब जो एक्सट्रीम वेदर होता है वो भारत में लगातार जो है 2024 में वृद्धि हुई है उसकी। कहने का मतलब जो एक्सट्रीम मौसम होता है, मौसम जैसे क्या एक्सट्रीम मौसम समझ रहे हैं ना, सूखा हो गया तो एक्सट्रीम लेवल पे, बाढ़ आ रहा है एक्सट्रीम लेवल पे, तो वो सब संबंधित घटनाएं जो है इसमें वृद्धि हुई है। देखेंगे 255 दिनों में 274 अत्यधिक जो है मौसम घटनाएं हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है देखे गए हैं।
रासायनिक प्रदूषण इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है पूरे विश्व में जो है रासायनिक प्रदूषण जो है केमिकल पॉल्यूशन जो है फैला है और लगभग 3.2 मिलियन हेक्टेयर फसल जो है इसमें प्रभावित हुए हैं, जो ये घटनाएं हो रही हैं मौसम संबंधी घटनाएं हैं। और जो WHO ने एक डाटा बताया है इसको भी देख लीजिए। अभी हम WHO के बारे में आपको बताएं तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। रसायनों के कारण जो है 20 लाख मौतें जो है 2019 में दर्ज की गई थी केमिकल्स के कारण। देखिएगा 20 लाख मौतें ऐसे कहने से नहीं हो जाता है, 20 लाख है केमिकल्स की वजह से हो रही है। आप हम आज हम लोग जान ही रहे हैं कितना हम लोग केमिकल्स का यूज करते हैं। कोई भी पदार्थ हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें जो केमिकल्स बन के ही केमिकल्स जो है डाल के ही उगाया जाता है, फसल हो या कोई भी चीज। पृथ्वी पर देखेंगे तो प्रत्येक सेकंड लगभग 65 किलोग्राम कैंसर जनित जो है रसायन जो है इन्वायरमेंट में छोड़ा जा रहा है। और ये भी आप देख सकते हैं 220 बिलियन टन जो है रसायन प्रत्येक वर्ष वातावरण में छोड़े जाते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन 2025 आयोजन कहाँ किया गया। तो रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन था, इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो आपको बताना है विकल्प में हैदराबाद, नई दिल्ली, जिनेवा, पेरिस। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया। सही उत्तर आपका रहेगा जिनेवा में इसका, सॉरी देखिएगा नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन किया गया, जिनेवा तो नीचे है। तो अब अपने देश में जो है इसका आयोजन किया गया है। तो विज्ञान देखिएगा थोड़ा सा डिलीट हो गया है, देख लीजिएगा उसको, कोई बात नहीं। आपका जो है कहाँ हुआ है 27 फरवरी को जो है 1 मार्च, 27 फरवरी से 1 मार्च तक जो है इसका आयोजन किया गया है। कहाँ, विज्ञान संस्थान जो है नई दिल्ली में। तो DRDO की जो है नाभिकीय औषधि तथा संबंध जो है संबद्ध विज्ञान संस्थान है कहाँ, नई दिल्ली में, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक लेबोरेटरी है उसके द्वारा। विषय क्या था, अंतरिक्ष विकिरण, भारी आयनों और मानव अंतरिक्ष मिशनों के जो है जैविक प्रभाव प्रणाली और जैव चिकित्सा प्रक्रिया जो है उपाय को जो है इस विषय के तहत इसका जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ध्यान रखना है जो अंतरिक्ष रेडिएशन होता है, भारी आयन और मानव अंतरिक्ष मिशन के जैविक प्रभाव और उनसे बचाव पर जो है चर्चा इस पे किया गया है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। अभी प्रशीमन आयोग बहुत चर्चा में रहा है, क्यों चर्चा में है अभी हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बता देते हैं। ये जो आपका पॉलिटिकल एक सेशन हो जाएगा जान लीजिएगा, लेकिन बहुत शार्ट में इसको कवर करने का प्रयास पूरा किया जाएगा आपका। तो पहले आपको ये बताना है अभी चर्चा में रहा प्रशीमन आयोग, जिसे कहते हैं डीलिमिटेशन कमीशन। तो डीलिमिटेशन कमीशन जो है अब तक कितनी बार गठित किया गया है और अभी फिर गठित होने वाली है। इसके कारण से जो है कई सारे जो है राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध क्या किए हैं, ये कहे कि जो है सीटें कम हो जाएगी। तो आपको बताना है कितनी बार इसका गठन हो गया है। सही उत्तर आपका रहेगा अभी तक 4 बार इसका गठन किया जा चुका है। कितनी बार किया जा चुका है, 4 बार। बता देते हैं कब कब किया गया, क्या है प्रशीमन आयोग। तो दक्षिणी भारत की जो राज्यों ने चिंता व्यक्त किया है, दक्षिणी भारत के राज्य, कि अगले साल 2026 के बाद जो होने वाला है प्रशीमन आयोग, उसमें क्या होगा, दक्षिणी भारत के जो है राज्यों की सीटें कम कर दी जाएगी। आप जानते होंगे हमारे देश में राज्यों की सीटें जो है या राज्य लोकसभा हो चाहे विधानसभा, सीटें आपकी कैसे होती हैं, जनसंख्या से निर्धारित की जाती हैं। पहले तो 10 लाख जनसंख्या पर जो है एक सीट लगभग एवरेज निकाला गया था, लेकिन बाद में वो चेंज हो गया। तो उसी तरह से ये कहा गया कि दक्षिण भारत के जितने राज्य हैं वो राज्य जो है जो जनसंख्या कंट्रोल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, उनकी जनसंख्या कम है दक्षिण भारत के राज्यों की। यह बात निश्चित रूप से सही है। अपेक्षाकृत उत्तरी जो भारत के राज्य हैं उसके अपेक्षाकृत जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं उनकी जनसंख्या कम है। तो ये कहा गया है दक्षिणी भारत के राज्यों द्वारा जो अगले वर्ष 2026 में, ये कहा 2026 के बाद जो जनगणना होगा उसमें दक्षिणी भारत के राज्यों की जनसंख्या कम कर दी जाएगी, सीटों की संख्या कम कर दी जाएगी। तो इसमें यह कहा गया है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा ही प्रशीमन कराया जाता है, कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सीटों की संख्या किसी भी राज्य की सीटों की संख्या कम नहीं होगी लोकसभा में। तो इसके कारण से ये चर्चा में था। तो जो है अभी अब आप देखेंगे प्रशीमन आयोग का गठन कब कब किया गया है। तो 1952 में किया गया है, 62 में किया गया है, 72 में किया गया है और 2002 में। अभी तक केवल और केवल 4 बार प्रशीमन आयोग का जो है नियुक्ति किया गया है, गठन किया गया है। प्रशीमन आयोग जो है आपके अनुच्छेद 82 और 82(2) में अगर धारा देखेंगे इसकी तो 2, और अनुच्छेद 170 के तहत जो है गठित होता है।
82 आपका लोकसभा के लिए, और जो है अनुच्छेद 170 आपके जो है राज्य की विधानसभा के लिए, असेंबली के लिए गठन होता है परिसीमन आयोग का। परिसीमन आयोग का गठन क्यों होता है? जो लोकसभा होता है और राज्यों की असेंबली होती है, उनकी सीटों की संख्या और क्षेत्रीय सीमाओं को जो है निर्धारित करने की जो है एक प्रक्रिया है। कई बार आप देखते होंगे जो आपका जो है सांसदीय का क्षेत्र है, जो संसदीय क्षेत्र है, वो कहीं मान लीजिए आपका जो है किसी क्षेत्र में है, लेकिन कभी कभी होता है इस क्षेत्र में आपका, यह मान लीजिए आपका घर है, लेकिन कभी कभी कट करके ये आपका इधर वाले क्षेत्र में हो जाता है। पहले इधर वाले क्षेत्र में था, अभी इधर वाले क्षेत्र में हो गया। तो ये होता है परसीमन, परसीमन कराया जाता है। जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों को आगे पीछे जो है किया जाता है। तो उसी हिसाब से जो है, और जो सीटें होती हैं उसको कम कम और ज्यादा किया जाता है जनसंख्या के आधार पर। 1967 में देखेंगे, ये देखेंगे 1967 में 82वें संविधान संशोधन द्वारा जो है परसीमन आयोग पर जो है इंदिरा गांधी द्वारा 25 साल के लिए रोक लगाया लगाया गया था। लेकिन 84वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा देखेंगे 2002 में, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, किस संविधान संशोधन द्वारा जो है 2026 तक सीटों की संख्या जो है स्थिर या फ्रीज रखने का जो है प्रावधान किया गया था। तो आपको याद रखना किसके, 84वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो है ये 2002 द्वारा 2026 तक ये कहा गया था कि सीटों की संख्या जो वर्तमान में है वो वर्तमान में रहेगी, जनसंख्या चाहे जितनी बढ़ जाए या घट जाए। अगर ऐसे जनसंख्या के हिसाब से आप सीटों की बंटवारा करते रहेंगे तो वर्तमान में अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में आपके अभी वर्तमान में 80 सीट है, कहाँ के, लोकसभा के, और 403 सीट कहाँ के है, आपके विधानसभा का। अगर ऐसे देखेंगे तो अभी हम हमको लग रहा है अगर जनसंख्या सही से जनसंख्या करा दिया जाए, एवरेज निकाल लिया जाए, तो उत्तर प्रदेश की जो है लोकसभा की सीट 100 हो जानी चाहिए एक हिसाब से, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाएगा। तो इसलिए जो है इसका कराया जाता है। और इसको डिटेल्स में थोड़ा देखिएगा। 1971 जनगणना के आधार पर जो है सीटों की संख्या को स्थिर या फ्रीज कर दिया गया था, ताकि जो जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा मिल सके, जनसंख्या नियंत्रण पर कार्य किया जा सके। अगर देखेंगे जब 1952 में हुआ था तो लोकसभा की संख्या जो है 489 थी, उसको जो है 489 से 494 कर दिया गया था जब पहली बार हुआ था। जब 1961 के बाद, जब 1962-63 में हुआ था, जब ये, उसके बाद लोकसभा की संख्या जो 494 थी उसको 522 में कन्वर्ट कर दिया गया था। 1973 में जब हुआ तो 522 जो संख्या ये थी उसको 542 प्लस 1 543 कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, एक सिक्किम से जोड़ दिएगा। आपको पता होगा ये सिक्किम इसी के आसपास जो है 1973 72 73 के आसपास जो है सिक्किम भारत का राज्य बना था। तो सिक्किम में जो है एक लोकसभा का सीट बढ़ा था, उसके कारण से जो है एक संख्या बढ़ा दी गई थी सिक्किम से। तो वर्तमान में अभी कितने हैं, 543 सीटें हैं हमारे पास लोकसभा की। उसी तरह से जब 2002 में किया गया था, जब, सॉरी 2002 है ये, देखिएगा ये जो 2002 में जब किया गया था तो उसमें जो है कोई बदलाव नहीं किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको, हमको नहीं लग रहा कि कोई आपका कंफ्यूजन रह गया होगा। तो सेशन अपने मित्रों तक भेज दीजिएगा। आज का करंट अफेयर्स यहीं पर रखते हैं, और जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।